चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। देखने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए पहले नंबर प्रश्न में क्या है। देखिए पहले नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है कि दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। तो दांडी यात्रा जो है कितने दिन चला था, तो दांडी यात्रा की बात कर लेंगे तो टोटल ये 24 दिन तक चला था। दांडी यात्रा कितने दिन तक चला था, दांडी यात्रा की बात कर लेते हैं। दांडी यात्रा टोटल 24 दिन तक चला था। उसका चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में है, बोला जा रहा है 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। बोला जा रहा है 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था। तो कहाँ से किया था, तो दांडी से किया था। दांडी से किया था 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से शुरू किया था। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह की बात कर लूँगा। तो महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। और चंपारण कौन बुलाए थे महात्मा गांधी जी को, तो रामकुमार शुक्ला बुलाए थे। और चंपारण में क्या हुआ था, 3 कठिया प्रणाली चलाया गया था, यानी कि 1 बीघा में यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील बोने के लिए बाध्य किया जाता था। प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। बोला जा रहा है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है। तो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ओपिनियन। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 5 में है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। बोला जा रहा है गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। तो किसने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 में है, किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। तो किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्यामल दास कॉलेज भावनगर। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में है, बिहार में 3 कठिया पद्धति के तहत कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो कितने पर नील खेती करना अनिवार्य था, तो 3 कठिया प्रणाली यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा यानी 1 बीघा में 3 कट्ठा नील बोने के लिए बाध्य किया जाता था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 8 में है, गांधी जी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। महात्मा गांधी ने किस सत्याग्रह में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था, तो किसमें किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में है कि गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। बोला जा रहा है गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे। तो गांधी जी अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे, 21 वर्ष रहे थे। गांधी जी अफ्रीका में टोटल 21 वर्ष रहे थे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 में है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसकी अध्यक्षता की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बोला जा रहा है गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 में है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो बोला जा रहा है किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा चोरी चोरा हत्याकांड हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 में असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। उसके बाद बोला जा रहा है, किसके बुलावे पर गांधी जी अफ्रीका गए थे। तो किसके बुलावे पर गए थे, तो रामचंद्र शुक्ल है, तो यही होना चाहिए, रामकुमार शुक्ला ऐसे बोला जाता है। अगर ऑप्शन में दूसरा कुछ दिया होगा रामकुमार शुक्ला तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं तब रामचंद्र शुक्ला ही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए वही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
14 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। तो भारत छोड़ो आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है कि राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुरली भरावा के निवासी थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस वर्ष लौटे थे। तो 1915 ईस्वी में लौटे थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में लौटे थे, 1915 ईस्वी में लौटे थे। उसका प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में है भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1942 को। उसका प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। तो गांधी जी कितने बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो सिर्फ एक बार बने थे, जो कि 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। उसका प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में बोला जा रहा है गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया था। तो गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था। तो वाराणसी में दिया था, वाराणसी में। गांधी जी ने पहला जन भाषण कहाँ दिया, वाराणसी में दिया। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में है बोला जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। विंस्टन चर्चिल था, विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, विंस्टन चर्चिल। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौते की बात कर लेते हैं। जिसका सही आंसर हो जाएगा 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 बोला जा रहा है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। ये हुआ था 5 मार्च 1931। अब प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 22 में दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से बाहर फेंका गया था। तो कहाँ से फेंका गया था। पीटर मारिट्सबर्ग से फेंका गया था, पीटर मारिट्सबर्ग से। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 में बोला जा रहा है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी पर मुकदमा कहाँ पर चलाया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीहारी में चलाया गया था। उसका प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है गांधी जी 1917 ईस्वी में चंपारण की यात्रा की थी। तो 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण की यात्रा किए थे। मतलब इसको कौन बुलाए थे, किसके अनुरोध पर गए थे। तो राम कुमार शुक्ला के अनुरोध पर गए थे 1917 ईस्वी में, और 3 कठिया प्रणाली यानी कि चंपारण सत्याग्रह के अंजाम दिए थे। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में बोला जा रहा है गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी। बोला जा रहा है गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दी थी। तो गांधी जी को बापू की उपाधि की बात कर लेते हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गांधी जी को बापू की उपाधि किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 26 में किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया। तो क्या किसने किया था। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड इसका सही आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है किस घटना ने गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा किया। इसका सही आंसर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, तो अमृतसर पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है कि चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे। तो चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ पर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बारदोली में। चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी कहाँ थे, बारदोली में थे। उसका प्रश्न नंबर 28 में बोला जा रहा है, प्रश्न नंबर 28 में है
बोला जा रहा है गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। गांधी इरविन समझौता जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। उसके बाद बोला जा रहा है कि 29वें प्रश्न में है कि गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहे थे। और बापू किसने कहे थे, बापू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 30 में महात्मा गांधी की हत्या कब हुई। तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई, यानी उसकी मृत्यु कब हुई, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। किसने मारा था, नाथूराम गोडसे ने मारा था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसकी माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी। बेटा का नाम क्या था, हरिलाल मनीलाल रामदास देवदास। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ भाग लिए थे, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, प्रथम द्वितीय तृतीय। प्रथम हुआ था 1930, दूसरी हुई था 1931, तृतीय हुआ था 1932, 30 31 32, 30 31 32, 1930 1931 1932। महात्मा गांधी सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन तीनों गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिए थे। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की बात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे, लियो टॉलस्टॉय थे। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। 30 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, शहीद दिवस मनाते हैं। और 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं, गांधी जयंती मनाते हैं और अहिंसा दिवस मनाते हैं। प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है दांडी यात्रा में गांधी जी कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। तो कितनी दूरी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 388 किलोमीटर। 388 किलोमीटर हो जाएगा। उसका प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है। प्रश्न नंबर 34 में है, प्रश्न नंबर 34 में बोला जा रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी, जब वे। बोला जा रहा है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब की थी, तो कब किए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा जिस समय कर रहे थे उसी समय महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की स्थापना किए थे, यानी हिंद स्वराज की रचना किए थे। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है डांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है। तो डांडी की बात कर लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि डांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है। तो डांडी की बात कर लेंगे तो हो जाएगा नवसारी जिला में। नवसारी जिला में बोला जा रहा है डांडी गुजरात के किस जिला में स्थित है, इसका सही आंसर हो जाएगा नवसारी जिला में है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 36 में है गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। बोला जा रहा है गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है। तो गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ और नवजीवन दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी एवं सी दोनों। एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ और नवजीवन दोनों हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है ये। बोला जा रहा है कि गांधी जी कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा की थी। कितने सहयोगियों के साथ दांडी यात्रा किए थे, तो टोटल 78 अनुयायी के साथ इन्होंने 78 सहयोगियों के साथ इन्होंने दांडी यात्रा किए थे। तो आज के सेट में 37 प्रश्न ही था।